ऐसे विचित्र मायावी युद्ध इतिहास में कम ही हुए हैं। ऐसा ही एक विचित्र मायावी युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का शंबरासुर और उसके पुत्र मायासुर के साथ। तो भगवान कृष्ण के जीवन की यह अनोखी कहानी जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सिद्धार्थ कृष्णन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टोरीज में। तो बात उन दिनों की है जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे। शंबरासुर और उसका पुत्र मायासुर अधर्मी और मायावी राक्षस थे। वह पूरे पृथ्वीलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे और उनको यह पता था कि अगर उन्होंने भगवान कृष्ण और द्वारका की सेना पर विजय पा ली तो वो पूरी पृथ्वी को आसानी से ही जीत पाएंगे। तो यह सोचकर शंबरासुर और मायासुर ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि इन मायावी और पापी पुत्र और पिता की जोड़ी को पापों की सजा देने का समय आ गया है। तो भगवान कृष्ण ने युद्ध की चुनौती स्वीकार की और बलराम जी के साथ शंबरासुर और उसके पुत्र मायासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो मायासुर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हम तुम्हें अभय दान देंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अधर्मी पिता और पुत्र अपने अधर्म के कार्य छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलो, मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। तब मायासुर ने बलराम जी के साथ युद्ध शुरू कर दिया। मायासुर एक मायावी राक्षस था। बलराम जी जो भी मायासुर पर प्रहार करते वह उसको अपनी माया से निष्फल कर देता। बलराम जी जो भी प्रहार करते मायासुर अदृश्य हो जाता और वह प्रहार भी निष्फल हो जाता। फिर बलराम जी ने अपनी ताकत से मायासुर की मुंडी काट दी, परंतु वह मुंडी एक बार कटती और उसके बाद फिर से जाके जुड़ जाती। तो यह मायासुर की माया थी और बलराम जी मायासुर की माया के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर मायासुर ने भगवान कृष्ण पर प्रहार किया। उस प्रहार से भगवान कृष्ण मूर्छित हो गए और बलराम जी ने सोचा कि भगवान कृष्ण की मायासुर के प्रहार से मृत्यु हो गई है। बलराम जी भगवान कृष्ण के पास गए और व्यथित होकर रोने लगे और कहने लगे कि कन्हैया, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो कुछ नहीं हो सकता, तुम तो भगवान हो। उसके बाद बलराम जी ने भगवान कृष्ण को अपने पीछे खड़ा हुआ पाया और बलराम जी की सारी चिंता दूर हो गई। तो बलराम जी ने कहा कि हे कन्हैया, ये क्या था कि तुम यहाँ पर मूर्छित हो और तुम मेरे साथ भी खड़े हो। फिर भगवान कृष्ण बलराम जी को बताया, भैया यही मायासुर की माया है। वह अपने शत्रु के किसी भी रिश्तेदार को मूर्छित कर देता है, उसका शत्रु फिर हथियार डाल देता है और वह पीछे से उस शत्रु की हत्या कर देता है। यही मायासुर की माया है और यही समझाने के लिए ही मैंने आपको मूर्छित होने की माया रची। उसके बाद बलराम जी बोले कि मैं भी कैसा पागल हूँ, तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान कृष्ण हो, तुम्हें कोई कुछ भी कैसे कर सकता है। मायासुर राक्षस भगवान शंकर का भक्त था। उसने फिर भगवान शंकर के दिए हुए अस्त्र का प्रयोग बलराम जी पर किया। तब भगवान कृष्ण चिंतित हो उठे और उन्होंने सोचा कि ये तो महादेव का अस्त्र है, इसको तो हम नहीं काट सकते, यह तो महादेव का अनादर होगा। तब भगवान कृष्ण ने महादेव जी से ही बात की और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप इस अपने अस्त्र से बलराम भैया की रक्षा करें। तब महादेव ने कहा कि हे मधुसूदन, ये अस्त्र निष्फल तो नहीं हो सकता, परंतु इस अस्त्र से बलराम की मृत्यु नहीं होगी, वह खाली मूर्छित होगा। मायासुर ने वह अस्त्र बलराम जी पर छोड़ा और बलराम जी उस अस्त्र के प्रभाव से जैसा महादेव ने कहा था वो बलराम जी मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से मायासुर का अंत किया और मायासुर की मृत्यु हो गई। शंबरासुर अपने मायावी पुत्र मायासुर की मृत्यु देखकर शोकाकुल हो गया और उसने वह युद्ध वहीं पे समाप्त किया। जब शंबरासुर की पत्नी मायावती को अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में पता लगा तो वह बहुत दुखी हुई और तब शंबरासुर ने यह प्रण लिया कि जिस प्रकार मेरे पुत्र की मृत्यु श्री कृष्ण के द्वारा हुई है, श्री कृष्ण के पुत्र की मृत्यु भी मैं ही दूंगा और जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में तड़पूंगा उसी तरह से कृष्ण को भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पना होगा। इस तरह की प्रतिज्ञा शंबरासुर ने ली। तो यह प्रतिज्ञा शंबरासुर ने आवेश में आकर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए कही। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने एक मायावी युद्ध लड़ा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान के बारे में जानना और दूसरे लोगों को बताना भी भक्ति है। तब तक भगवान का नाम लेते रहें और कृष्णा स्टोरीज देखते रहें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।